आज मैं इस देश के एक नेशनल सीक्रेट को डिस्क्लोज करने वाला हूं कि अवैसी साहब हमेशा मोदी जी के अगेंस्ट में ही क्यों बोलते हैं। चलिए, वो दोनों राजनीतिज्ञ हैं और एक दूसरे के विपक्ष में हैं तो वो तो बोलेंगे ही, लेकिन वह हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा क्यों बोलते रहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। यहाँ पर चलिए, लेकिन फर्स्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस चैनल और प्रेस द बेल आइकन। आगे मैं बताता हूँ कि ऐसा होता क्या है। बीजेपी और इनके अवैसी साहब के बीच एक बहुत ही सीक्रेट डील है। ये सीक्रेट डील ना, मतलब शायद ही किसी को पता हो। एक ऐसा सीक्रेट डील हो जिसको लेकर अवैसी को भी फ़ायदा होता है और मोदी जी को भी फ़ायदा होता है। यहाँ पर ना हमें धर्म के नाम पर बांटने का काम किया जाता है। यहाँ मोदी और अवैसी बीजेपी और अवैसी के बीच, बीजेपी कही जाए तो बीजेपी और अवैसी के बीच एक सीक्रेट डील यह है कि अवैसी साहब को यह काम दिया गया है कि आपको हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना है। इसमें एक तीर से दो निशाना लगता है। यह साहब हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने के कारण, अच्छा आप ये सोचिए कि जितना ये हिंदू धर्म के खिलाफ अवैसी साहब बोल जाते हैं, उतना अगर कोई दूसरा बोल जाता, जितना वो बोलते हैं उतना अगर दूसरा कोई बोल जाता तो क्या वो ऐसे खुला घूमता। तो आप कहेंगे कि वो सांसद है। अरे भी सांसद हो चाहे कुछ भी हो, अगर धर्म के खिलाफ कोई बोलता है तो उतना होना चाहिए ना। लेकिन उनके साथ कुछ नहीं किया जाता है। होता क्या है, देखिए यहाँ पर एक सीक्रेट डील की गई है कि आपको हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना है। इससे दो फायदा है ना कि एक तो जैसे आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेंगे, ये जितने हिंदू हैं यह सारे हिंदू एक जगह हो जाएंगे और ये सारे हिंदू को मैंने माइंड मोटिवेट कर दिया है कि हिंदुओं के लिए मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ क्या होता है ना कि भाई देखो, तुम्हारे धर्म के ऊपर अब खतरा है और कोई खतरा करने वाला तुम्हारे सामने आ गया है जो दहाड़ दहाड़ के बोल रहा है। अब तुम बचने वाले नहीं हो। अब तुम हिंदुओं को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ मैं हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें बचा दूंगा। मतलब कि एक हिंदुओं की पार्टी बन के उभर गई है बीजेपी। और यहाँ अवैसी साहब हमेशा हिंदू के खिलाफ बोलते हैं और हिंदू को लगता है भाई अब हमारी तो क्या बोलते हैं, हमारी अस्तित्व अब खतरे में है। और उसके बाद से ये क्या होता है ना कि हमें बचाने के लिए यहाँ पर बीजेपी खड़ा है बजरंग बली बन के, और बीजेपी के पास ये चले जाते हैं। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा है कि इनके अगेंस्ट में, यहाँ पर हिंदू के अगेंस्ट में कौन आ जाते हैं? उनको फेवर करने के लिए मुस्लिम। अब मुसलमानों का फ़ायदा उनको हो जाता है, भाई आप हिंदू के खिलाफ बोल रहे हो तो मुसलमान उनके साथ, तो मुसलमानों का फ़ायदा अवैसी के साथ और बीजेपी के साथ हिंदू का फ़ायदा। एक तीर में दो निशाना हो गया। इधर एक अवैसी के बोलने से, अवैसी के बोलने से इधर के पूरे बीजेपी वाले ना, और बीजेपी IT सेल और फला ठेका ढिमका जितना भी हैं, सारे के सारे क्या होता है ना कि इनके ऊपर भिड़ जाते हैं और हिंदू का वोट उनको बन जाता है और मुस्लिम वाला वोट अवैसी साहब जी को बन जाता है। अब देखिए, सोचने वाली बात है कि मुग़ल आए, मुग़लों ने कितने 100 वर्षों तक हमारे देश में राज किया। अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने भी 200 वर्षों तक हमारे देश में राज किया। अंग्रेज के ज़माने में वो खुद क्रिश्चियन थे। अंग्रेज के ज़माने में उन क्रिश्चियनों से इस हिंदू धर्म को खतरा नहीं हुआ। मुग़लों के ज़माने में इस हिंदू धर्म को खतरा नहीं हुआ और आज भी 80% हिंदू है इंडिया में। मुग़लों के ज़माने में भी 80% रहा, आज भी 80% है, और अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हिंदू खतरे में नहीं रहा। लेकिन इनके ज़माने में ये 7 साल के से आए हैं ना, ये 7 साल से ना हिंदू खतरे में हो गया है। बाकी तो आप समझ सकते हैं कि ये 7 ही साल में हिंदू क्यों खतरे में। बाकी खैर, आप ज़्यादा समझदार हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा बहुत फैला दीजिए इधर उधर ग्रुप्स में।